मैं चाहता हूं इस गांव से 10-5 और परिमल कुमार निकले और इसी प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक शुरुआत की है। बहुत बहुत आभार, मैं और नहीं बोल पाऊंगा, थैंक यू। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, यहीं बड़ा हुआ, यही सारी बातें रही और यही कुछ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में, मेरे माता पिता जो है उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये सब चीज़ें सीखी और धीरे धीरे महसूस हुआ कि पढ़ाई के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। परिमल सर की ये स्माइल गांव गांव तक पहुंच रही है। पूरे हरियाणा में कोई शहर छोड़ो, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां पर ब्रांच नहीं है। 10 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में क्लास चल रही है, ये क्लास अब लाइव यहाँ से वो चल रही है, वहां पर एमपी में भी क्लास चल रही है, बिहार में क्लास चल रही है, यूपी में, राजस्थान अधिकतर भर गया जैसे हरियाणा की तरह। आप लोग कहीं पर भी जाओगे तो वहां पर आप एहसास कर सकते हो अपनेपन का, आपको हर जगह पर वहां पर परिमल कुमार दिखेगा। और ये सारा मार्गदर्शन इस गांव के अलावा और कहां सीखा, इन टीचर्स के अलावा कहां सीखा। मैं चाहता हूं इस गांव से 10-5 और परिमल कुमार निकले और इसी प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक शुरुआत की है। बहुत बहुत आभार, मैं और नहीं बोल पाऊंगा, थैंक यू। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी इतने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा जितना आप 1 से 1.5 लाख लोगों को एक साल में आपकी वजह से घर चल रहा है। आशीष नैन जी हमारे बीच में हैं। ये 2 मिनट की तो कम से कम शब्द बात बोलोगे सर, 5-4 मिनट बोल दो तो सबको अच्छा लगेगा बहुत। ये जींद से हैं और कंसेप्चुअल एकेडमी पढ़ाते हैं, फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, शहर में अच्छा नाम है और अब हमारे साथ मिलके बच्चों को पढ़ाएंगे। आइए सर प्लीज 2 शब्द आप प्लीज बोलिए। ये अरे ये मत करो, ये आपका ही है और आपका वेलकम नहीं करूंगा मैं। सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स को नमस्कार। सिर्फ 2 मिनट लूंगा। एक बहुत छोटी सी बात करना चाहूँगा कि हमारे परिवार में जितने भी माता पिता हैं और उनके जो बच्चे हैं, जब भी फैमिली में कोई घर पर आता है तो उनसे पूछा जाता है बड़े होकर क्या बनोगे, तो बच्चे बोलते हैं मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईजी मैम जैसा, सुमन मंजरी मैम जैसा बनूंगा। सबके कोई ना कोई इंस्पिरेशन है, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं फौज में जाऊंगा, या मैं बहुत बड़ी सरकारी नौकरी लूंगा, या मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। पर क्या आपने कभी सोचा, किसी ने भी आज तक ऐसा जवाब दिया कि मैं बड़ा होके लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा? कितनी बड़ी बात है ये कि मैं बड़ा होके लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। परिमल सर, मैंने देखा कि आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू से आ गया जब आपने कहा कि मेरी 200 ब्रांचेस है। मैं गंगानगर से आ रहा था, हर जगह परिमल, मतलब पूरा आधा राजस्थान आपने कवर कर लिया। सर आप ये सोचिए कि परमात्मा ने आपको भेजा धरती पर 200 ब्रांचेस, एक ब्रांच के साथ कम से कम 10 लोगों को तो रोजगार मिल रहा होगा, 2000 लोग, और एक ब्रांच से आप कम से कम मानकर चलिए 200 बच्चों की सरकारी नौकरियां लगती है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और 200 ब्रांचेस को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये 20,000 40,000 के आसपास गणित जाता है। और 40,000 बच्चों की जब सरकारी नौकरी लगती है तो एक बच्चे की नौकरी से परिवार में 4 जनों का घर चलता है, 4 जनों का खाना पीना चलता है। सर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी इतने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा जितना आप 1 से 1.5 लाख लोगों को एक साल में आपकी वजह से घर चल रहा है। ये बहुत प्राउड मोमेंट की बात है और सैल्यूट है सर आपको, ये बहुत बड़ी बात है सर जो आप ये रोजगार देने का काम कर रहे हो। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि वैसे तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेरा सौभाग्य है सर कि आपने मुझे इन्वाइट किया। जैसे सर ने भी बोला, मैडम ने ही बोला, और कि लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं और अब सर का कॉन्सेप्ट है शहर से गांव की तरफ। हमने ये देखा अक्सर अपने हरियाणा में कि अगर किसी गांव में बदमाशी हो जाती है, कोई बड़े बच्चे बदमाशी करते हैं तो वो छोटे भी वही संस्कार सीखते हैं। और अगर किसी गांव में कोई एक लड़का कुश्ती में मेडल ले आए तो उस गांव में छोटे बच्चे भी उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। 2 तरह के इंसान महाभारत से हमें सीखने को मिलेगा, श्री कृष्णा और शकुनी।
जो श्री कृष्णा की संगत में रहा उसने युद्ध जीत लिया महाभारत का, और जो शकुनी की संगत में रहा वो हार गया। आप यहां पर स्माइल देखिए, क्या श्री कृष्णा से नहीं मिलती? क्या ये श्री कृष्णा जी भगवान से ये स्माइल नहीं मिलती? आप देखिए, श्री कृष्णा जी ने सबको प्रभावित किया, और आज परिमल सर की ये स्माइल गांव गांव तक पहुंच रही है। और जिस दिन ये स्माइल गांव गांव तक पहुंचेगी तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे, वो अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। सर बहुत सैल्यूट है आपका। और मैं एक बात और कहूंगा कि हमें सीखने को कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है। एक कीड़ी है, कीड़ी बहुत छोटी सी चीज है। जब वो कीड़ी अनाज के ढेर में जाती है तो वहां से एक अनाज का दाना उठाती है, और उसका वजन उससे बहुत ज्यादा होता है। और जब वो अपने घर तक आती है तो वो अनाज का जो दाना होता है कई बार गिरता है, फिर उठाती है, फिर गिरता है, फिर उठाती है। तो आप ये देखिए कि कीड़ी के जीवन में कितना स्ट्रगल है, कीड़ी के जीवन में कितना स्ट्रगल है, और अंत तक वो अनाज का दाना वो अपने घर तक ले आती है। तो मैं यहां पर 2 लाइन बोलना चाहूंगा, जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा उतना ही मीठा जल मिलता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि संघर्ष जितना लंबा होगा, जितनी ज्यादा उसमें हम मेहनत करेंगे, हम तो इंसान है, वो तो कीड़ी है ना, हमारे तो 2 पैर है, 2 हाथ है, भगवान ने हमें सोचने की इतनी अच्छी शक्ति दी है, तो हम तो इस जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए किससे? सिर्फ एक छोटी सी कीड़ी से। तो एक बात और कहूंगा सर, जैसा कि सर का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन पर, सर ने कहा कि मैं दिल्ली में जब रहता था वहां रहने का खर्च 1 लाख रुपए होता था, इतनी महंगी एजुकेशन थी। सर ने क्या किया, एजुकेशन को इतना सस्ता कर दिया कि 6,000 रुपए में आपके ही शहर में ना तो रहने सहने का कोई खर्च होगा, आप घर से जाओगे 6,000 रुपए में पूरा साल पढ़ोगे। आप एसएससी, सीजीएल, जो भी गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स होती हैं, सिर्फ 6,000 रुपए में आप पूरा साल ये जो कोचिंग दे रहे हो सर, इससे एक फार्मर, एक मजदूर, एक गरीब परिवार का भी बच्चा पढ़ सकता है। सिर्फ सर ये आपकी बदौलत हुआ। सैल्यूट सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एजुकेशन को, सिस्टम को बदल दिया। और लास्ट में एक बात और कहूँगा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, हम सोनीपत में कंसेप्चुअल एकेडमी चला रहे हैं। जब मैं 6-7 साल का था तो मेरे माता पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया, और माता पिता के गुजरने के बाद मेरे मामा मामी और नाना नानी ने मुझे बड़ा किया, जिनसे मेरी एजुकेशन हुई। फिर 18 साल की उम्र में ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और जब मैं ग्रेजुएशन करता था तो साथ साथ पढ़ाता था। तो जब मैं 23 साल का हुआ, 22 साल मेरी ग्रेजुएशन हुई, बीटेक हुई, और 1 साल के अंदर ही 23 साल की उम्र में मेरे पास 500 स्टूडेंट थे सोनीपत के अंदर। और 2018 में पूरे हरियाणा में हमने रिकॉर्ड बनाया। 126 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स थे, और 2020 जो गया उसमें भी हमारे 150 स्टूडेंट्स थे जिनके 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स थे। मेडिकल का डिस्ट्रिक्ट टॉपर 690 आद्या जैन, या AIR ध्रुव त्यागी की बात करें 72, वो भी हमारी एकेडमी का स्टूडेंट रहा। पर अब क्रांति कहां पर आने वाली है? ये सर, ये तो हमारा सौभाग्य है सर, ये आपके मतलब परमात्मा तक कैसे हमें मिलवाया कि अब सर ने ये कहा कि हम गांव में वो एजुकेशन पहुंचाने वाले हैं जो कोटा बच्चा रहकर 2 लाख 3 लाख रुपए में रहता है, और वहां रहने सहने का खर्च 5 से 6 लाख। अगर वही एजुकेशन सर बोल रहे थे, अब हम गांव में लेके जाएंगे। अब गांव में फार्मर का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो भी CBSE के एग्जाम्स देगा, क्योंकि गांव के बच्चे ज्यादातर हरियाणा बोर्ड की तरफ होते हैं, साइंस लेने से डरते हैं। अब सर बहुत सस्ती एजुकेशन करने जा रहे हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से, और सर हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपके साथ बिल्कुल दिल, तन, मन, धन से बहुत मेहनत करेंगे। और आखिरी में 2 लाइन, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग, संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प यही है कि गांव में हर बच्चा एजुकेटेड हो और अपनी योग्यता के दम पर वो बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करे। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया आशीष। हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके गांव में आ रहे हैं।